हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहा जाता है कि सन 1950 के बाद दुनिया के लगभग 50 देशों ने अपना अपना संविधान बना लिया था। उन 50 देशों में से भारत एक पहला देश था। भारत में जो आज़ादी का आंदोलन चला था और भारत में जो जो संविधान बना था, उनका आपस में दोनों का कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था, क्योंकि जिस देश में लोग ज़्यादातर जाति, धर्म, लिंग, भाषा व अन्य प्रकार के आधार पर समूहों में बटे हुए थे और वे सब मिलजुल कर एक राष्ट्र बनना चाहते थे, एक संविधान भी बनाना चाहते थे, बहुत ही ज़रूरी था। संविधान बनाना भी बहुत जरूरी, क्योंकि संविधान ही उन्हें मानवीय अधिकार दिलाता है और संविधान के माध्यम से ही सामाजिक स्वतंत्रता, बंधुता और समानता की व्यवस्था का निर्माण भी किया जाता है। और संविधान ही देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान अधिकार भी देता है और संविधान के द्वारा ही इंसानों के बीच जो भेदभाव होते हैं उन्हें अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपराधी भी घोषित किया जा सकता है। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय संवैधानिक व्यवस्था की बात चली थी, क्योंकि उस समय लोग हजारों समुदायों में, हजारों जातियों में व अनेकों धर्मों में विभाजित भी थे और उस समय भारत देश में अनेकों प्रकार की बहुत विभिन्नताएं भी थीं। इसलिए संविधान के माध्यम से इन विभाजित लोगों को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश भी की गई थी। अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत को सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए और इस सत्ता हस्तांतरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू कराने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रमुख भूमिका रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि देश में सामाजिक क्रांति तभी स्थायी हो जा सकेगी जब हमारे देश के लोगों को संवैधानिक गारंटी की प्राप्ति हो जाएगी और वे संविधान के माध्यम से ही समानता लाना चाहते थे। देशवासियों को संविधान मुख्य रूप से 3 प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जब किसी देश में सामाजिक क्रांति या सामाजिक आंदोलन होते हैं और उस सामाजिक क्रांति से या सामाजिक आंदोलन से जब आज़ादी प्राप्त होती है और जब किसी भी देश की सत्ता का परिवर्तन होता है, तब वही सत्ता एक हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चली जाती है, तो सत्ता परिवर्तन के बाद उसमें अनेकों प्रकार के बदलाव भी होते हैं और पूर्व में रहे सत्ताधारी के द्वारा लागू किए गए नियमों और कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और नए नियम कानून नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संविधान की बहुत ही ज़रूरत होती है और दूसरे उद्देश्य की पूर्ति तब होती है जब किसी भी देश को दूसरे देश की गुलामी से आज़ादी मिलती है और तीसरे उद्देश्य की पूर्ति तब होती है जब किसी देश पहले से चल रहे संवैधानिक लोकतंत्र में बड़ा कोई संकट आ जाता है या उत्पन्न हो जाता है, तो प्रत्येक कार्य में रुकावट पैदा हो जाती है, अर्थात वे सभी कार्य करना बंद हो जाते हैं। इसलिए इन तीनों प्रकार की परिस्थितियों में संविधान की ज़रूरत होती है। जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न या सवाल उत्पन्न होता है, क्योंकि भारत में एक ही समय में 2 प्रकार की स्थितियाँ एक साथ उत्पन्न हुई थीं। पहला, भारत में जब सामाजिक क्रांति या सामाजिक आंदोलन सफल हो रहा था, तो दूसरी तरफ भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हो रहा था, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हो रहा था और इस प्रकार से देश में मनुस्मृति के द्वारा जो नियम
कानून बनाए गए थे, उन काले कानूनों के अंत होने का समय भी आ गया था।